नमस्कार। तो चलिए आज हम इस एक्सप्लेनर में बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस माइंड ब्लोइंग 45वें मैच की, जिसने अचानक से पूरे टूर्नामेंट का मोमेंटम ही पलट दिया। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच का ये मैच सच में एक रोलर कोस्टर राइड था। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस एपिक मोमेंटम स्विंगिंग क्लैश की हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। अब एक नंबर सोचिए, 165। सुनने में टी20 मैच का एक बहुत ही एवरेज सा स्कोर लगता है, राइट? लेकिन जरा रुकिए, जब हम बात कर रहे हों सनराइजर्स हैदराबाद की उस खौफनाक धुआंधार बैटिंग लाइनअप की जिसने इस साल बॉलर्स की नींद उड़ाई हुई है, तो ये 165 का स्कोर सच में किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ये उस टीम का स्कोर है जिसे हर बॉलर डर रहा था, पर यहां गेम पूरी तरह पलट गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इस पूरे सीजन में पहली बार ऐसा हुआ कि एसआरएच अपने 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल पाई और पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। लिटरली पूरी टीम सिर्फ 19 ओवर्स में 165 रन्स पर सिमट गई। एक ऐसी टीम जो हमेशा एग्रेसिवली डोमिनेट करती आई है, उसे इस तरह पैक होते देखना, मतलब किसने सोचा था? आखिर अचानक से इस पावर हाउस टीम का ये हाल हुआ कैसे? ओके, तो चलिए इस मैच के एक्ट 1 पर आते हैं। एसआरएच का फ्रंट लोडेड चार्ज। शुरुआत में तो भाई ऐसी बाउंड्रीज की झड़ी लगी कि हर कोई दंग रह गया। ट्रैविस हेड ने बिल्कुल नो मर्सी मोड ऑन कर लिया था। सिर्फ 22 गेंदों में 50 ठोक दी। उन्होंने वैभव अरोरा पर बेखौफ होकर लगातार बैक टू बैक चौके जड़े, और दूसरे एंड से वहां भी रुकने का नाम नहीं। अभिषेक शर्मा ने सुनील नारायण की आती ही बॉल को बिना सोचे समझे सीधा स्टैंड में मैक्सिमम के लिए भेज दिया। फिर ईशान किशन ने कार्तिक त्यागी की बॉल को ब्रूटल तरीके से पमल करके लंबा छक्का मारा, और हेड ने कैमरन ग्रीन पर एक शानदार फ्लैट बैटेड चौका जड़ दिया। शुरुआती ओवर्स में एसआरएच बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ट्रैविस हेड के स्टार्ट्स बिल्कुल माइंड ब्लॉकिंग हैं। सिर्फ 28 बॉल्स और 61 रन्स। इस इनसेन पारी में उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। ये फिगर्स साफ बताते हैं कि पावर प्ले में किस लेवल का ब्रूट फोर्स दिखाया गया। बिना किसी डर के लगातार बड़े शॉट्स खेलकर एसआरएच को एक रॉकेट स्टार्ट मिली थी, और केकेआर के बॉलर्स बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे थे। पर क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल ना फेंकी जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां से शुरू होता है एक्ट 2, ब्लंटिंग द अटैक, केकेआर का शानदार पलटवार। केकेआर ने यहां एक जबरदस्त मिडल ओवर स्क्वीज लगाया, जिसने एसआरएच के इस आक्रामक मोमेंटम को ब्रेक कर दिया। सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए। 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आते हैं और सीधा ट्रैविस हेड का बड़ा विकेट निकाल लेते हैं। बस वहां से मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हुआ। फिर सिर्फ थोड़ी ही देर बाद ओवर नंबर 10.4 में कैमरन ग्रीन ने खतरनाक हेनरिक क्लासन को पवेलियन भेज दिया। दबाव इतना बढ़ गया था कि 16वें ओवर आते आते सुनील नारायण की बॉल पर ईशान किशन भी कैच आउट हो गए। केकेआर के स्पिनर्स और पेसर्स ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना कि एसआरएच का पूरा मिडिल ऑर्डर एक एक करके बिखर गया। और इसी बीच हमें मैच का सबसे मैजिकल मोमेंट देखने को मिला। लीप्ड टू प्लक इट आउट ऑफ थिन एयर। रोवमन पावेल का वो कैच बिल्कुल यही था। कैमरन ग्रीन की बॉल पर क्लासन ने पूरी जान लगाकर पुल शॉट खेला था। लग रहा था पक्का छक्का है, लेकिन पावेल ने हवा में उड़ते हुए लिटरली एक हाथ से बॉल को हवा से नोच लिया। इस अनबिलीवेबल कैच की वजह से क्लासन सिर्फ 11 रन पर आउट हो गए, जो इस सीजन का उनका सबसे लो स्कोर था। ये कैच सच में गेम का एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था। और अब आते हैं मैच के फाइनल चैप्टर पर, एक्ट 3, द फाइनल कोलैप्स एंड माइलस्टोन्स, जहां केकेआर की स्ट्रैटेजी ने इतिहास रच दिया। ये नंबर देखिए, 200। टी20 जैसे फास्ट पेस फॉर्मेट में जहां बैटर्स हमेशा हावी रहते हैं, वहां एक बॉलर के लिए 200 विकेट्स लेना कोई छोटी बात नहीं है। ये माइलस्टोन है स्पिन विजर्ड सुनील नारायण का। आईपीएल की हिस्ट्री में उनका 200वां विकेट, जो उनकी ब्रिलियंस, मास्टरी और सालों की बेमिसाल कंसिस्टेंसी को साबित करता है। और ये स्पेशल 200वां विकेट आया उनकी सिग्नेचर कैरम बॉल से, जिस पर सलिल अरोरा पूरी तरह चकमा खा गए। अब ये कैरम बॉल आखिर होती क्या है? बेसिक टर्म्स में बॉलर बॉल को अपने अंगूठे और मुड़ी हुई मिडिल फिंगर के बीच दबाता है और रिलीज करते वक्त बिल्कुल कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर की तरह फ्लिक करता है। सलिल अरोरा सोच रहे थे कि बॉल उनके पास आकर अंदर स्पिन होगी, पर कैरम बॉल होने की वजह से बॉल ने उल्टा रास्ता लिया, आउटसाइड एज को बुरी तरह बीट किया और सीधे ऑफ स्टंप उड़ा दी। एक बार फिर नारायण ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें टी20 क्रिकेट का अल्टीमेट इल्यूजनिस्ट माना जाता है। इसके बाद तो जैसे एसआरएच की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। 19वें ओवर में कार्तिक त्यागी बॉलिंग करने आए और उन्होंने एक शानदार स्लोअर बाउंसर डाली। हर्षल पटेल टाइमिंग पूरी तरह मिस कर गए और हवा में एक ब्लाइंड पुल शॉट खेल बैठे। बॉल सीधा हवा में गई और वैभव अरोड़ा ने आसानी से उस कैच को पकड़कर इनिंग्स को वहीं खत्म कर दिया।
और इस तरह टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक एसआरएच बैटिंग लाइनअप अपने पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल पाई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब किसी टीम का इतना एग्रेसिव फ्रंट लोडेड चार्ज शुरुआत में फेल हो जाता है, तो क्या वो मिडिल ओवर्स के उस स्पिन चोक और टाइट बॉलिंग अटैक को सरवाइव कर सकती है? केकेआर ने आज क्लियर कर दिया कि सटीक टैक्टिक्स और जबरदस्त मिडिल ओवर बॉलिंग किसी भी तूफान को रोक सकती है। ये एक ऐसी टैक्टिकल पजल है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगले एनालिसिस में फिर मुलाकात होगी।